हाँ बोलो कौन सा डाउट है। और जो पेंडिंग पेंडिंग क्वेश्चन होता है ना वो मुझे भेज दिया करो, ठीक है? तुम लोग भेजते नहीं हो यार। 31। 31, 2 मिनट रुक जाओ शीट निकालने से। ज्योमेट्री कर रहे हैं, ज्योमेट्री। यस सर, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स 31, ठीक है। 31 में कौन सा एक्सरसाइज 3 का। पेज नंबर बोल यार, पेज नंबर बोल। 38। 38 का 31, ठीक है। 2 मिनट, क्या ये मेडिकल वाले बच्चों ने किए? यस और नो? नहीं तो फिर इनके अलग से डिस्कस करके दूंगा। जल्दी बताओ बेटा। वीडियो ऑफ क्यों कर ली सबने? जल्दी बताओ। ठीक है, भव्यांशी ने किया है, वेरी गुड। और अदबप्रीत किया है? यस सर। सच बोल रही हो? यस सर। सुहानी? यस सर। वैशाली? यस सर। देख लो। चलो फिर वीडियो ऑन करके रखना, सुहानी, वैशाली, अदबप्रीत। लास्ट वर्क कर रहा हूं, नहीं तो फिर बाहर सीधा। इन्होंने कहा हुआ है द डायग्राम शोज द हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ मेड अप ऑफ 5 राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ए बी ओ। मैं बना रहा हूँ, पहले धीरे धीरे ड्राइंग को। पेंसिल होती तो मजा आ जाता। देखें, ए बी ओ। ए बी ओ हमारे पास है कुछ ऐसी सी। ए बी ओ। फिर है हमारे पास बी सी ओ। बी सी ओ, ये 90 होगा। अच्छा, फिर है हमारे पास कुछ सी डी ओ, ठीक है। फिर है हमारे पास डी ओ ई। डी ओ ई। फिर है हमारे पास ई एफ ओ। ई, इसी को स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस किया हुआ है और ये कुछ ऐसा है और इनको आपस में ऐसे ज्वाइन किया। एंड ए ट्राइंगल ए और। ये बात समझ रहे हो? ये ड्राइंग समझ आ रही है? ए और इस ड्राइंग के मुताबिक ये ए और में 90 डिग्री वाला कौन सा एंगल है भाई? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी एफ एंड ए ई। बी एफ और ए ई ओ है। बी एफ और ए ई एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है ओ, ठीक है, मान लेते हैं। बहुत अच्छे। ओ ए की वैल्यू दी हुई है हमें 8। ओ टू ए दिया हुआ है हमें 8, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ। ए ओ एफ का एरिया निकालना है, ए ओ एफ का एरिया निकालना है, ठीक है जी। 5 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं ए बी ओ। कुछ तो गड़बड़ है।
ये टुकड़ा इसके इक्वल, ये टुकड़ा इसके इक्वल, ये टुकड़ा इसके इक्वल। अगर ये आइसोसेलेस है 45, एंगल निकालो भी सारे, 45 45 45 45 45 45 45, ये कितना बच गया चेक करना, ये कितना बचा। चलो बेटा 45 45 90 90 180, और यहाँ पे कितना आना चाहिए साथ में, ये 45 है इधर। पहले ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं फिर निकालते हैं। बताओ कितना आया, ड्राइंग दिख गई सबको। 135. 135 आया है, 135 आया अगर ये, ठीक है। ये 5 ही राइट एंगल ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ दिया हुआ है, तो ये टुकड़ा कितना निकलेगा अगर ये 8 है, देखना ये AO की वैल्यू अगर 8 है बेटा ध्यान से, तो ये टुकड़े कितने आ गए, ये वाले, सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करके निकालो, ये कितना आया, रूट में आएगा कुछ 8/√2 गधो। यस और नो। देखो ना, अगर ये ए होता, ये ए होता, ये ए, तो ये √2a, 8/√2, बात समझ आ रही है कि नहीं। Yes, sir. तो 4√2 बन गया ये, 4√2 बन गया ये। अब ये लेंथ निकालो, 4√2/√2, 4 ये, फिर ये लेंथ निकालो। चलो अब करो कंप्लीट क्वेश्चन, समझ गए ना क्या कर रहा हूं सारे बच्चे। 4√2, हाँ जी हाँ जी। सर अगर OA 8 है तो फिर ये दोनों 2 2 नहीं हो जाएंगे। बेटा कैसे, दिमाग लगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल रखना है। सर आप किस लाइन की बात कर रहे हो, AO अगर आपने AO का है ना 8, देख क्वेश्चन पढ़ना, AO, ये O पॉइंट है, देख ध्यान से, AOB ट्राइंगल देख पा रहा है, यस सर। बस फिर समझ नहीं आया। देखो 8, 4√2, फिर 4√2, ये पाइथागोरस फिर लग गई 4 4, फिर यहाँ पे लगेगी 4/√2 मतलब 2√2, समझ रहे हो ना, फिर पाइथागोरस लगेगी 2 2, बात समझ रहे हो, फिर लगेगी ये कितनी आएगा 2/√2 मतलब √2, समझाया नहीं बेटा, सिंपल काम कर रहा हूं। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, देखो दो साइड्स पता है आपको और बीच वाला एंगल सिखाया हुआ है मैंने, प्योर ज्योमेट्री अभी है, याद है किसी को गधो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स इंटू साइन ऑफ Fine. एंगल, वीनस याद आ गया। यस सर। ये समझ आया बेटा क्वेश्चन कैसे किया। यस सर। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आइसोसेलेस है तो ये ए है, ये ए है, तो ये √2a ही होगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट ही तो ये बनना था। अब हमें √2a दिया हुआ था हर बार हम a निकाल रहे थे, बस हमें ये चीज दी होती थी, मैं ये टुकड़े निकाल रहा था, थोड़ी ड्राइंग बनानी है बस मेरे हिसाब से तो मैंने भी तो 2 बार ड्राइंग बनाई है यार पेंसिल से, तो आप लोग भी तो बना सकते हो, समझ गए सारे बच्चे। अब इसका आंसर निकालो। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे कोई बता सकते हैं। sin 90 plus 45. वेरी गुड, फिर इसको कैसे लिखेंगे, Cos 45. Cos 45. अब आंसर निकालेंगे, और चेक करेंगे, समझे कि नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
चेक कर लेना एक बार आंसर कोई भी एक बच्चा, और इसको समझो क्वेश्चन को, चाहे एक क्वेश्चन करो हर रोज, बट पूरे मन से। हमें किसी को दिखाना थोड़ी है यार कुछ, सिर्फ एक क्वेश्चन करो सारे, देखो क्या समझ आया। सबको इतनी ज्योमेट्री तो आनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। देखो इन्होंने लिखा हुआ है ये 90 है, ये 90, ये 90, यहाँ पे ये 90, ये 90, समझ आ गया होगा। यस देख भाई आंसर सही है, आंसर्स दिए होंगे पीछे पीछे। सर इसका आंसर गिवन नहीं है। चल कोई नहीं, फिर तुझे क्वेश्चन समझ आ गया, यस सर। बस फिर आगे बढ़े। आगे बताओगे क्यों मेरे, 33। ये कृषि भूल ही जाता होता है पिल्ला। इसने पैसे भरे हैं क्या? 33 या उससे पहले कुछ और भी है? यस सर 33। ठीक है। अरे सुहानी 32 हो गया। यस सर वैशाली हो गया था सर। पक्का? वेरी गुड। मेरे हिसाब से तो अपोलोनियस थ्योरम ही है ना, अगर 32 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो अपोलोनियस थ्योरम ही है जो हमने की थी। अच्छा कोई बात नहीं, 33 करते हैं। इन द गिवन फिगर, फिगर किधर है वो? C is 90 degree, A 30 degree, D is the midpoint of AB and DE। फिगर दी हुई है कि मेरे पास मिस प्रिंट है? दी नहीं हुई। दिन तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है मुझसे? सर खुद बनाने की कोशिश की थी, वो बनी नहीं थी। अरे यार खुद कैसे बन जाएगी जब हमें मार्किंग्स का ही नहीं पता, जब लिख ही दिया क्वेश्चन में, मतलब समझ रहे ना, बन नहीं पाएगी ना। जा तो हमें ऐसे करते हैं, अगर तू ऐसा चाहता है राइट एंगल ट्रायंगल मान लेता हूँ, इससे ज्यादा तो क्या ही करेंगे, समझ रहे? राइट एंगल ट्रायंगल मान लें, अगर ये ऐसे करना ही है क्वेश्चन को धक्के से, एक बार चेक कर लेते हैं बनती है कि नहीं। उसके बाद एंगल ए 30 है तो इसको 60 होना पड़ेगा। उसके बाद डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, चलो मान लेते हैं ये हाइपोटेन्यूज का मिड है। उसके बाद डीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी के ऊपर डीई परपेंडिकुलर है। अब चला डीई क्या है, ए ई नहीं बनेगी यार, ये पता नहीं है ना कैसी फिगर है, नहीं बन पाएगी। क्यों टाइम खराब करना है? चलो आगे बढ़ो। सर 34। 34 सारी डाउट है क्या वो? 34 फॉर अ ट्राइंगल ABC, O is an inner point। एक ABC ट्राइंगल है, O एक इनर पॉइंट है, DEF are on the sides BC, CA and AB such that OD is perpendicular to BC। समझ रहे हो ना कैसा पॉइंट है? OD OE OF, ठीक है मान लेते हैं OF perpendicular to AB। Prove that AF square
प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस एई स्क्वायर। क्या क्वेश्चन समझ आया बेटा? कुछ नहीं है, ओ एक इनर पॉइंट है, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरे हिसाब से समझ रहे हो? कुछ ऐसे समझ गए कि ओ पॉइंट यहां पे है, पाइथागोरस लगा दें बस, क्या कहते हो? बात समझ रही है कि नहीं? सिर्फ ड्राइंग बनाई है यार अभी तक तो, सारे बच्चे समझ गए। चलो पाइथागोरस अप्लाई करो, पाइथागोरस ये अप्लाई करनी है और कुछ नहीं है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखो ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर किसके इक्वल है? एओ स्क्वायर, समझ रहे हो ना? फिर ऐसे ही एक इक्वेशन यहां से बनाओ, 6 इक्वेशंस बनाओ जल्दी। ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर किसके इक्वल है? ओ बी स्क्वायर। फिर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल है? बी ओ स्क्वायर। फिर ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर किसके इक्वल है? ओ सी स्क्वायर। फिर सीई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर किसके इक्वल है? ओ सी स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर किसके इक्वल है? ए ओ स्क्वायर। देखो बेटा ये बनी 6 इक्वेशन सबकी, 6 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख गई होंगी। अभी तो कुछ नहीं किया, जो गिवन है वो जो आता है वो। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बात समझ पा रहे हो ना मिस सुहानी? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए आप लोग बताओ मुझे। एफ को एक तरफ रखते हैं, बी डी को एक तरफ रखते हैं और सीई को एक तरफ रखते हैं, समझ रहे हो ना? यस सर। चलो करो सॉल्व। ओ एफ को उस तरफ ले जाओ, ओ डी को उस तरफ ले जाओ, ओ ई को उस तरफ ले जाओ, फिर तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। देखो क्या ये बन रही है? जल्दी 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 करो, मेरे हिसाब से दिख रही है कि बन रही है? यस सर। सबको दिख गया? करो बेटा, थोड़ा एफर्ट लगाओ। देखो ध्यान से, ए एफ स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं अब मैं? ए ओ स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर। क्रिश समझ रहा है ना? यस सर। बी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। फिर सीई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, ये चाहिए ना मुझे, ऐड करूंगा। अब देख ध्यान से, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए ई स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? पैटर्न फिर से बन जाएगा। सभी बताओ क्या दिख रहा है? ऐड करो जल्दी खुद से, टर्म्स को रीअरेंज करो। वीनस दिखा बेटा? यस सर। प्रूफ हो गया। इसको याद भी रखना हमें ओलंपियाड के लिए, कि जब हम इनर पॉइंट कोई भी ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट ले लें, उससे साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है साइड्स के बीच में। ए एफ स्क्वायर, फिर एक टुकड़ा छोड़ दो, अगला बी डी स्क्वायर, फिर एक टुकड़ा छोड़ दो, अगला सीई स्क्वायर, किसके इक्वल होगा? अब जो छोड़े हुए टुकड़े थे, कौन कौन से छोड़े थे? बी एफ, डी सी, ई। समझ रहे हो ना? इसको याद भी रखना। क्या बात समझ आ गया बेटा सबको? आगे बढ़े, अगर ये हो गया है, देखो ये इक्वेशन आपको बनानी थी, फिर
बी एफ कैसे दिख रहा है, ओबी माइनस ओ एफ, देखो ओबी यहां से लोगे, ओ एफ इसको लोगे, देखो दिख रहा है ना, पेंसिल, ओबी माइनस ओ एफ दिख गया आपको, बी एफ के, समझ रहे हो ना, एओ माइनस ओ ई स्क्वायर, यहां से क्या दिख गया, ओ ई स्क्वायर, एओ माइनस ओ ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर के इक्वल दिख गया, और फिर ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, ध्यान से देखो क्या दिख गया, ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, डीसी स्क्वायर बन गया ना ये। बेटा जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे आई कांट हेल्प यस यू। सर। यस सर। Yes, sir. आगे बताओ, और अगला अगले वाला, इन अ डायग्राम गिवन बिलो, यही है ना, यस सर। in the diagram given below P is a point of interior of the triangle ABC. A B C क्वेश्चन कर रहे हैं 35th, P इंटीरियर पॉइंट है, P1 is perpendiculars AB, P कुछ पॉइंट है, अच्छा इसके परपेंडिकुलर है P1 मान लेते हैं, P2 is perpendiculars to BC, P2 is perpendiculars to BC, P3 is perpendiculars to AC, P3 is perpendiculars to AC, ठीक है, BP1 is equals to BP2, B से इस वर्टेक्स से यहां तक का डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये दो इक्वल हैं, अच्छा CP2 is equals to CP3, CP2 is equals to CP3, ठीक है, AP1 AP3 का इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है, AP1 AP3 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर ये यही प्रूफ करना है AP1 और AP3 इक्वल है। अच्छा ये प्रूफ करना है, इसको लिख लेते हैं कि इसको 2 प्रूफ करना है, ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन समझ आ गया, ड्राइंग की फील तो आ गई होगी एक बार बना के, अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करें, इसको प्रूफ कैसे करें, इन्होंने ऐसे ज्वाइन भी कर रखा है कि अगर कोई हेल्प मिलती है 90 90 90 90 90 90 इसको प्रूफ करें, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे अभी तो, अच्छी चीज है, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा, यहाँ पे अच्छा देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये सबको दिख रहा है कि ये ए पी, ये पी पॉइंट है बीच में, बी P1, इसके जो ये दो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे हैं,
है ना। इसके जो ये दो डायगोनल्स हैं 90 डिग्री पे है ना, इससे तो कुछ नहीं बन पाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल से, इस क्वाड्रिलेटरल से कुछ नहीं बन पाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल से कुछ नहीं बन पाएगा, कुछ और कुछ और कुछ और, ये पूरा कुछ बन जाए। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स हुई पड़ी हैं इक्वल। सर ये काइट नहीं बन रहा। कहाँ पे? सर ए पी बी पी डैश। ए बी, सर ए पी बी पी वन। यार कैसी बातें कर रहा है, जो सिमेट्री तो बोल कुछ। ए से सीधा बी पे आ गया है। सर ए पी हाँ बी ठीक है। बी पी वन। एडजेसेंट साइड्स इक्वल कहाँ दी हुई हैं, पैरेलल कहाँ दी हुई हैं? समझ नहीं आ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर हम ये भी तो प्रॉपर्टी थी कि जिस कोऑर्डिनेटर के डायगोनल 90 पर मीट करते हैं वो रोम्बस या स्क्वायर होता है। अरे नहीं नहीं सर, बाइसेक्ट भी होने चाहिए, बाइसेक्ट नहीं हो रहे ना, इतना धक्का नहीं करना, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। और क्या करें? अरे उत्सव, तू क्लास में है? यस है, सर। एक ही बात है। कुछ करते हैं? यस सर, सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन तो अच्छा है यार, बट 2 मिनट सोच लेने दो। पी पी वन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, कुछ इस तरीके से है। बी पी वन बी पी टू के इक्वल है यार। सी पी टू सी पी थ्री के इक्वल है, ठीक है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, सोच के बताऊंगा। पी लिख लो, आगे बढ़ो आगे, डोंट वेस्ट टाइम, सोच के बता दूंगा। सर 36। 36। इससे पहले वाले भी टिक लगवाइयो, जा तू मुझे फोटो खींच के भेज दियो, ठीक है यार। क्या नाम है तेरा? क्रिश। आज ही भेज दियो याद से। सर सारे पेंडिंग वाले भेज दूंगा। हाँ ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? इन स्क्वायर ए बी सी डी एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, बिल्कुल ठीक है। एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ एम डी, बिल्कुल ठीक है। ये हमें क्या प्रूव करना है? एन बी सी इक्वल टू है, यस सर। ठीक है। वो मेरी साइड में प्रिंट आउट मिस है। चलो बनाओ। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और ग्रुप में ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किया करो यार, मैं देखता हूँ कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन किसी ने डिस्कस नहीं किया ग्रुप में। जब तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब मैं ना होमवर्क देता हूँ सबको, फिर काम बनेगा। एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ एम डी, एन इसका मिड पॉइंट है। अच्छा तो मैं ऐसे करता हूँ, इस पूरे को मान लेता हूँ 4a, तो ये बन गया 2a, और इधर ये बन गया a, ये बन गया a, ठीक है।
MD का मिड पॉइंट आ गया। प्रूफ डेट NBC ये वाला जो एंगल होगा या ये NBC ये 2 टाइम्स ABM का 2 टाइम्स होगा। बात तो समझ गए क्या है? देखो ना, बात समझ आ गई? क्या कहने को बोल रहे हैं वो? अच्छा क्वेश्चन है शायद, बिल्कुल सिंपल है वैसे तो। देखो कैसे, ये 3A है, ये 4A है, बात समझ रहे हो? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना आएगा? 37 डिग्री। 37 डिग्री निकाल भी दिया, याद था वो? सर याद था। NBC 2 मिनट रुकना, 2 टाइम्स ABM। अरे यार गलती होगी ना, देखो M पॉइंट इधर है, ABM। अब निकालो ये है 2A, ये है 4A, ये कितना आएगा? ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो सिंपल। ट्राइंगल दिख गई ना, ये 3 ट्राइंगल्स हैं, एक तो बहुत छोटी सी है। सभी अपनी अपनी अच्छी ड्राइंग बनाओ और मुझे ये एंगल बताओ कितना आएगा। ट्रिग्नोमेट्री सिंपल लग रही है, 2A/4A 1/2, जल्दी कर दो। साइन निकालो इस पे, इस एंगल थीटा पे साइन थीटा देखो कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या फिर tan लगा के देखो। कोई स्टैंडर्ड एंगल है कि नहीं? सर नो। सर tan सर नहीं हो रहा। tan कितना बन रहा है? ट्रिग्नोमेट्री लगेगी थोड़ी सी हायर वर्जन, कोई नहीं। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? कोई बात नहीं है। ये पूरा एंगल कितना आया था आप लोगों का? 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना बच गया था उसमें? 90 माइनस 37 कितना होता है? 53। 53। मुझे ये एंगल निकालना है बस, इसमें से माइनस कर दूंगा ना 37 में से, ये वाला एंगल अगर निकल जाए किसी तरीके, और ये एंगल निकलेगा, ये टुकड़ा A है, ये टुकड़ा कितना आएगा? ये वाला सर 2√5। 2√5A। अच्छा, ये टुकड़ा निकाल सकते हैं क्या किसी तरीके? ये वाला मतलब DB MB तो निकाल लिया, DB निकाल सकते हैं? ऐसे ही करेंगे यार ये क्वेश्चन। जल्दी बताओ DB कितना आएगा? 3A और इससे निकाल लो ना, जल्दी करो। फाइव ए यस 5A आ गया। अब ये एंगल निकालना इजी हो गया, ये छोटा सा एंगल निकालना इजी हो गया, ये वाला छोटा सा। कोसाइन फार्मूला लगा दें। कोसाइन फार्मूला अब हमें कहते हैं, अब चलो देख ही लो, कोसाइन फार्मूला बहुत आने लगा है, कर लेते हैं। देखो कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कोसाइन फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सारे। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना नोट्स में, अच्छे नोट्स बना के रिमार्क्स करके। एक ट्राइंगल है, A के ऑपोजिट स्मॉल a, B के ऑपोजिट स्मॉल b, C के ऑपोजिट स्मॉल c लें, ठीक है। कोसाइन फार्मूला बोलता है cos ऑफ A। देखना, अगर हमें इस एंगल का कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का स्क्वायर्स का सम B² + C²। पहले समझ लो बच्चों, B² + C²,
माइनस ऑपोजिट वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स सी इंटू बी, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स सी इंटू बी। अब आप पैटर्न बता सकते हो कॉस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इंटू सी। वेरी गुड। कॉस ऑफ सी क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी। वेरी गुड। और एक रिलेशन हमारे पास होता है साइन ए बाय ए साइन बी बाय बी साइन सी बाय सी के इक्वल। ये भी एक रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं साइन फार्मूला, साइन फार्मूला। इसको बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। ये आपके बहुत काम में आएगा, आप सबके। साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। समझ रहे हो ना? बहुत काम में आएगा। लिख लिया सबने? अब देखो ये वाला एंगल निकाल लोगे? जल्दी निकाल के दिखाओ। ट्राइंगल अलग से बना लो। ये छोटा सा एंगल, ये वाला, ये वाला। ये साइड पता है 2√5a, 5a, और वो पता है a। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एंगल नहीं आएगा, थोड़ा कंपलसम क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंगल्स में नहीं है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री से होता जो कंपाउंड एंगल्स वाली है, बट वो हमें आती नहीं अभी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस 9th 10th के हिसाब से सही नहीं है। सर आ गया। आ गया? कितना एंगल आया? कॉस थीटा सर 11 डिवाइडेड बाय 5√5। स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना, समझ रहे हैं? 37 डिग्री में से कुछ माइनस करेंगे, इसका जो कॉस होगा तो फिर वो वही डबल बन जाएंगे। अभी रहने दो यार इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये फिर कंपाउंड एंगल से होगा। कोई और तरीका भी सोच लेंगे, वैसे इसका कोई और तरीका भी हम निकाल ही सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई और तरीका भी निकाल के दे दूंगा। वैसे तो आप समझ गए ना, अगर हमें इसका कॉस पता होता तो ये एंगल माइनस कर देते, तो फिर वो 2 टाइम्स दिख जाता आपको। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ये काफी हैंडी फॉर्मूला है, कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूला। ये एंगल्स को साइड्स में रिलेट करते हैं, एंगल्स को साइड्स के साथ रिलेशन। आगे बढ़ो, इस पे लिख लो अल्टरनेटिव मेथड। कृष इस पे लिख के भेज दियो ALT, सोच लेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ। सर 44 40 44 44 सीधा 44 हुई बेटा, बाकियों ने काम किया ना यार। ये क्वेश्चन ना साथ में वहीं पे बुला के डिस्कस किया करूंगा ऑफलाइन, बस 1-2 दिन और रुक जाओ। ABC एक ट्राइंगल है, AB और AC 2-2 हैं,
There are 100 points on the side BC. Very good. P1, P2, P3 ऐसे चलते चलते 100 पॉइंट्स हैं. Where MI is equals to API square. क्वेश्चन देख के मत डरा करो, कई बार वैसे इजी होते हैं. मतलब ये क्या पूछना चाहते हैं कि M1 स्क्वायर किसके इक्वल है? M1 की वैल्यू AP1 स्क्वायर प्लस BP1 P1C. ऐसे ही M2 की वैल्यू किसके इक्वल है? AP2 स्क्वायर प्लस BP2 P2C. ऐसे समझ गए? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ऐसे कुछ हिस्सों में चीजें बांटी हुई. हाँ भाई, कोई बता सकता है कुछ? बताओ. कुछ 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 कुछ. ये दो दो दिए हुए हैं. इसका स्क्वायर ये कुछ ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम अगर हम लगाते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू नहीं बना होगा यार ये तो. अभी इस पे तो वो जुगाड़ लगेगा. क्या बात है. अच्छा P1 P1C P2 P2C. नहीं यार, किसी के आ रहा है दिमाग में कुछ? ना, ना. आगे बढ़ो, फी लिखो इस पे. 46 46 पे आ रहा हूं बेटा. ये भेज दूंगा मैं आपको बहुत जल्दी. पता तो लग रहा है कि कौन से अच्छे क्वेश्चन है. 46 बोल रहा है P इज एन इनर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. एक ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है.
ABC। अब देख लो, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपने ओलंपियाड की तैयारी कैसे करनी है। या तो यहाँ पे हार मान जानी है, या फिर यहीं से कंटिन्यू करना है। ठीक है बात? तो अब आप लोगों के ऊपर है ये बात, आप इसको कैसे लेते हो। मैं भी तो करूंगा यार बाद में बैठ के। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं। सच दैट PA इज इक्वल्स टू, P एक इनर पॉइंट है कि PA की वैल्यू 2 है, P2A की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2√3 है, इसकी वैल्यू 4 है। तो ये यहां पे होगा कहीं पॉइंट। चलो कोई बात नहीं, ये पता है 4, PB हमें पता लग गया 2√3, ये पता लग गया 2। हमें निकालना है लेंथ ऑफ अ साइड ट्राइंगल ABC, ये निकालना है। अच्छा जी, निकाल देंगे इसको तो जैसे तैसे। सर यहाँ पे सर हम वो कोसाइन रूल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बट ये एंगल्स फिर वेरिएबल आएंगे। अपने को ये सारे एंगल्स नहीं पता ना यार, पूरा एंगल पता है 60 डिग्री का। जा तो एरिया वेरिया से कुछ सोचते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, दिमाग में कुछ तो आएगा। साइन रूल लगाए अगर, साइन A/A साइन B/B। नहीं यार, एंगल्स को बीच में नहीं लाते। अगर ट्राइंगल का एरिया इक्वेट कर दूं, एरिया से बात बन सकती है, एरिया से, एरिया से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सही बात है भाई। देखना, है तो थोड़ा मुश्किल काम, मतलब मुश्किल नहीं, सॉल्विंग वाला काम। अब देखो, जब 3 साइड्स पता है हमें किसी ट्राइंगल की, तो एरिया निकाल सकते हैं। जब 3 साइड्स पता है, ये मानते हो कि नहीं कि BC इसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला लगा के। ऐसे इसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला लगा के, इसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला लगा के। सबका सम √3/4A²। एक वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी, हम A को सॉल्व कर लेंगे। करें काम अब? बात समझ आ गई सबको? करने क्या वाले हैं? यस और नो? यस। यस। शुरू हो जाओ। एक बच्चा इसका निकालो, कोई भी एक। चलो मैं बांटता हूं, मैं तो इसका निकालूंगा 2/4 वाली का, इजी है ना। पाहुल तुम इसका निकालो, कैलकुलेशन ही तो करनी है। ये PAB। विनस तुम इसका निकालो PBC। सारे आप आपस में बांट लो अब 2-2 पेयर्स, फिर एक क्रॉस चेक भी हो जाएगा ना। इसका निकालते हैं, फिर PAC 2, 4 और A। इसका जो सेमी पेरीमीटर बनेगा 4, 6, 6 + A/2, और इसका ट्राइंगल का एरिया बनेगा S × S - A।
6 प्लस a बाई 2 माइनस a, ये बनेगा 6 माइनस a बाई 2 इंटू, तो ये भी तो बनेगा 6 प्लस a बाई 2 इंटू s माइनस b, 6 माइनस 8 तो a माइनस 2/2 इंटू 6 प्लस a माइनस 2, 6 माइनस 4 तो 2 प्लस a/2। तो ट्राइंगल का एरिया बनेगा 4 नीचे आ जाएगा, 36 माइनस a स्क्वायर, a प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। ये बन गया भाई मेरा। तो मैंने अपना काम कर दिया, बाकी भी करो। या फिर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लें, आप ये कर लोगे थोड़ी मेहनत घर पे खुद से? अगर नहीं हुआ तो मुझे बता देना, फिर मैं कर दूंगा सॉल्विंग। सॉल्विंग ही करनी रहेगी अब तो। बात समझ आई कि नहीं सबको? बताओ। यस सर। ये क्लास से कौन तितर हो गया ये देखिए माड़ा सा। बस परमेश्वरम एज एक्सपेक्टेड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। आगे बढ़ो। So 48. 48। अब ये सॉल्विंग कर लेना, करनी है सबको घर पे। 48 क्वेश्चन। इन अ रेक्टेंगल ABCD, एंगल C is trisected by CF and CE। E सब अच्छे क्वेश्चंस मुझसे करवाते हो ना। ABCD, एंगल C is trisected by CF and CE। ये ट्राइसेक्टर मतलब इसके 3 इक्वल हिस्से, 90 डिग्री के 3 इक्वल हिस्से कितने होंगे? 30 30 30। समझ रहे हो ना? अच्छा, CF and CE, E on AB, यार यहां पे EAB पे है, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। F is on AD, ये एंगल बीच वाला है 30 डिग्री, ये एंगल यहाँ पे है 30 डिग्री। ये 90 था तो ये बन गया 60 डिग्री, और ये बच गया 120 डिग्री, और यहाँ पे ये 90 था तो ये बच गया 60 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री। तो ये एंगल भी आ जाएगा 90 डिग्री। चेक करना पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना? 360 बन रहा है ये। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, बीई की लेंथ दे रखी है अपने को टुकड़ा 6, AF की टुकड़ा दे रखा है अपने को 2, AF ये वाला टुकड़ा 2, क्लोजेस्ट टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ABCD रेक्टेंगल का एरिया निकालना है भाई। क्या कहते हो, निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं यार, क्या नहीं भाई? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, पहले ये साइड निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ये लेंथ तो वैसे ही आ गई, बात समझ रहे हो ना? फिर आपको निकालो, चलो कदों। ये 6 पता है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये टुकड़ा बताओ मुझे कितना आया। क्या कहती हो वीनस? ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। tan लगा लो, tan इजी So रहेगा। 6√3. 6√3। अब ये कितना बच जाएगा? 6√3 माइनस 2, मानते हैं? अच्छा, अब ये रेक्टेंगल है ना, ये निकाल कितनी आई? ये ट्राइंगल से लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देंगे बाद में। समझ गए ना बेटा क्या अप्लाई कर रहा हूं? तो अच्छे बच्चे बनो। ये बताओ डीसी कितना आया? 18 minus 2√3. 18 माइनस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 18 माइनस 2√3 इंटू 6√3। हम ऑप्शंस में से अपना आंसर मिलाएंगे। थोड़ा करो ना सॉल्व यार। 18 इंटू 6 कितना होता है? 108. 108√3 माइनस 6 2 12, 12 3 36। 36. अब अप्रोक्सीमेटली इसको 1.73 मानो, इसको मल्टीप्लाई करो, 36 माइनस करो, कम ऑन।
So 151 आ गया. देख ले, Yes sir. तो क्लोजेस्ट 150 आ गया, ठीक है ना? समझ आ गया बेटा सबको? पक्की बात है? यस आज इतना ही करेंगे और मैं बहुत जल्दी ना बच्चों को, आप लोगों को बुलाने वाला हूँ, ठीक है? ताकि हम थोड़ा सा काम करें, ताकि जो ये क्वेश्चंस हैं डिस्कस बैठ के आमने सामने ज्यादा अच्छे लगेंगे यार, है ना? 4 चीजें आपको सीखने मिलेंगी, 4 मुझे मिलेंगी, तो अच्छा लगेगा। इतनी दूर से वो कम्युनिकेट नहीं हो पाती चीजें। अच्छा, अब होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। और कोई होमवर्क करके मुझे भेज नहीं रहा। पिछली क्लास में मैं जो होमवर्क दिया था, किया नहीं आप लोगों ने? किया कि नहीं किया? कर लिया. वीनस, कर लिया सर. कर लिया सर. कल क्लास है अपनी, देखना। यस सर. ऐसे करते हैं, मेंजुरेशन को भी डिस्कस करते हैं साथ में, थोड़ी सी मेंजुरेशन, ताकि काम चलता रहे। कल आपको आरडी शर्मा में से सबसे पहले तो, या फिर एनटीएससी के तत्व वाला, एनटीएससी जो भी है पैटर्न टाइप क्वेश्चंस में से, आरडी शर्मा के एमसीक्यू वेरी शॉर्ट, देख लो, लिख लो, एमसीक्यू प्लस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्लस एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके तत्व में से। कर लोगे सारे ये काम कल तक? पहले इनको डिस्कस करेंगे कल, बताओ। यस सर. यस सर सबके लिए फायदेमंद है ये तो। और बाकी जो ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे प्रैक्टिस करते रहो। पहले ये डिस्कस करेंगे, इसमें तो 4-5 ही डाउट्स होंगे, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है? बात समझ आ गई बेटा सबको? यस सर. यस सर यस वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपने नोट्स रिवाइज करते रहो प्लीज।